हे गाइस, ब्लू कोटा टेक की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में HTML एंटिटीज के बारे में देखा था, कैसे हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर सिंबल को अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे शो करते हैं, इसके बारे में देखा था। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML सिमेंटिक टैग्स के बारे में, कैसे हम सिमेंटिक टैग्स को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपने HTML में किसी एलिमेंट को मीनिंग देके अपने वेबसाइट को कैसे रैंक करा सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे आज की वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम HTML सिमेंटिक टैग्स के बारे में देखने वाले हैं। अब ये सिमेंटिक टैग्स क्या होता है? सिमेंटिक मतलब किसी चीज को मीनिंग देना। अब जैसे सिमेंटिक एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट है कुछ मीनिंग के साथ आता है, तो इससे हम सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। और जो सिमेंटिक टैग्स है वो क्लियरली हमें बताते हैं कि हमारे जो टैग है उसका मीनिंग क्या है। अब ये जो सिमेंटिक एलिमेंट है वो उस एलिमेंट को मीनिंग देता है, ताकि जो ब्राउजर है या फिर जो कि हम डेवलपर है उसे पता चले कि हम वो एलिमेंट किस लिए यूज कर रहे हैं। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में फॉर्म एलिमेंट को यूज किया। अब ये फॉर्म एलिमेंट हमें क्लियरली बता रहा है कि हम इस एलिमेंट को सिर्फ फॉर्म यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम फॉर्म यूज करके इसमें इमेज ला दे या फिर इसमें कुछ टेबल ला दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे एलिमेंट जो कि हमें कुछ मीनिंग दे रहे हैं कि हम इस एलिमेंट को क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम बेसिकली सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। जैसे समझो हमारा टेबल एलिमेंट है, ये भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है। ये भी हमें डायरेक्टली बता रहा है कि हम इस एलिमेंट को टेबल यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो एक सेक्शन एलिमेंट है, सेक्शन, उसे भी हम एज अ सिमेंटिक एलिमेंट कह सकते हैं। ये हमें क्लियरली बता रहा है कि इस एलिमेंट को हम अपनी वेबसाइट में सेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हेडर है। अब ये जो हेडर एलिमेंट है ये भी हमें डायरेक्टली बता रहा है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर हेडर पार्ट लिखने के लिए इस हेडर को यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हेडर लिखते हैं उसी तरह हमारे पास फुटर भी है। अब इस फुटर को भी हम अपने वेबसाइट के अंदर फुटर में कुछ चीजें लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स है जो कि हम हमारे HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। अब ये जो सिमेंटिक एलिमेंट है ये हमें अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह से SEO करने के लिए, अच्छी तरीके से रैंक कराने के लिए हम इस सिमेंटिक एलिमेंट को यूज करते हैं। अब पहले जो वेबसाइट है हमारे वो सिंपली div से स्टार्ट होती थी। उसके अंदर सिंपली कुछ ID लिखते थे हेडर करके, उसके बाद उसके अंदर nav करके ID लिखते थे, उसके अंदर नेविगेशन बार, उसके बाद कुछ फुटर लिखते थे और इसके अंदर जो है हमारा मेन कंटेंट लिखते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को सिर्फ div टैग के जरिए हम इस वेबसाइट को बना देते। अब ये जो div टैग है ये हमें एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है कि हम एक्चुअल में इस एलिमेंट को यूज किस लिए कर रहे हैं। अब ये div टैग हमें या फिर ब्राउजर को भी समझ में आएगा कि हमने इसे क्यों यूज किया है। तो इस div टैग को हम नॉन सिमेंटिक एलिमेंट भी कहेंगे। और div टैग के साथ साथ जैसे स्पैन टैग है, ये भी एक नॉन सिमेंटिक टैग है। पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं हम इसे, हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं हम इसे, इमेज के अंदर लिख सकते हैं, या फिर हम इसे हाइपरलिंक के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये स्पैन टैग भी हमें कुछ ऐसा मीनिंग हमें बता नहीं रहा, तो इसे भी हम नॉन सिमेंटिक एलिमेंट ही कहेंगे। अभी सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ HTML सिमेंटिक टैग या फिर सिमेंटिक एलिमेंट, और यहाँ पे इमेज में जाऊँगा, मैं कोई भी एक अच्छी सी इमेज को ओपन करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब। हाँ ठीक है, और इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हो ये जो हमारे सिमेंटिक टैग्स है ये बेसिकली हम इस तरह से यूज करते हैं। अब इस सिमेंटिक टैग्स को यूज करके हम अपनी वेबसाइट को कैसे सेट करते हैं। अब मान लो जैसे हमने हेडर एलिमेंट को यूज किया, तो ये ब्राउजर को क्लियरली बता रहा है कि हम इसे एज अ हेडर ले रहे हैं। अगर मैं nav को यूज करता हूँ तो सिंपली ये बता रहा है कि हम नेविगेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ सेक्शन है, आर्टिकल है, और ये जो असाइड है इसे भी हम उसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमें ब्राउजर को बता सकते हैं। और साथ में जो फुटर है उसे भी हम बता सकते हैं कि जो हमारा फुटर है वो हमेशा नीचे रहेगा। तो इस तरह से हम इन सिमेंटिक टैग्स को यूज करके अपने ब्राउजर को बता सकते हैं कि हम इन एलिमेंट्स को इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इससे हमारे जो ब्राउजर है वो अच्छी तरह की हमारे वेबसाइट को क्रॉल कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। अब हमारे पास कौन कौन से सिमेंटिक टैग्स है उसके एग्जाम्पल देखेंगे। हमने कुछ बेसिक सिमेंटिक टैग ऑलरेडी देख लिए, और उसके बाद जैसे आर्टिकल है, मतलब हम आर्टिकल को यूज करते हैं। असाइड है, मतलब हम असाइड के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली डिटेल है, डिटेलिंग के लिए यूज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर डिटेल लिखता हूँ
ठीक है। उसके बाद लोरेम 10 अगर करता हो, ठीक है, और गो लाइव पे क्लिक करता हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल लिखा और इस डिटेल के अंदर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक्सपांड करके दे रहा है, उसके बाद अपने आप कोलैप्स हो रहा है। तो इस तरह से हम बता रहे हैं कि हम इस वेबसाइट के अंदर डिटेल एलिमेंट को डिटेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डिटेल्स है ये नॉर्मली डिटेल्स ही दिखा रहा है, अगर इसकी जगह मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो कि यहाँ पे हमें दिखा रहा है, डिटेल्स की जगह दिखाए, तो उसके लिए सिंपली हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका नाम है समरी। अभी ये जो हम डिटेल टैग ले रहे हैं उसके अंदर हम किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक लिखता हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम ही लिखता हूँ ब्लू कोडर टेक, ठीक है, और सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो क्लियरली डिटेल की जगह हमें ब्लू कोडर टेक शो कर रहा है। और ऐसे मैं एक्सपांड करूंगा तो हमने जो डिटेल के अंदर लिखा था, अभी इसे मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, अभी जो हमने इसके अंदर डिटेल के अंदर लिखा था वो हमें इसके अंदर दिखा रहा है, और जो समरी के अंदर हमने डाला तो हमें ऊपर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इन सिमेंटिक टैग्स को अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ ये जो एक सिमेंटिक टैग्स है इसे आप खुद से एक्सप्लोर करें, खुद से इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप इसके अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे। और हाँ, आपको HTML सीखने के लिए इन सारे चीजों को, इन सारे टैग्स को या फिर इन सारे एलिमेंट्स को रटने की जरूरत नहीं या फिर याद करने की जरूरत नहीं। हम इसे कभी भी किसी भी वक्त बेझिझक इंटरनेट के थ्रू हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम आए हम सीधा डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें इसे पूरा सीखना ही पड़ेगा, कोई भी पूरा नहीं सीख पाता। हमें इसे नॉर्मली सिंपल वे में सीखना है, जल्दी से जल्दी HTML को सीखना है हमें, उसके बाद हमें CSS को भी सीखना है। तो इन सारी चीजों को हम इतना डीप नहीं पढ़ेंगे। हमने अब तक जो भी अपने ट्यूटोरियल में लिया है वो सारी चीजें हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़नी है और जल्दी से पढ़नी है। उसके बाद ये जो सारी चीजें है, जैसे हमारे जो HTML की एंटिटीज है, ये सिमेंटिक टैग है, इसे हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको ये जो सिमेंटिक टैग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना, और साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। और इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक पूरा एक्सेस कर लेना। इस प्लेलिस्ट में आपके HTML से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों विदा लेने का टाइम आ गया है। टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।